रोशनी में चले, रोशनी में चले। नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सैरिश रोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बहुत ही अहम और दिलचस्प बातों को सीखा और मैं ईमान रखती हूँ वो तमाम बातें आपकी रूहानी तरक्की का बाइस बनी होंगी। आज एक बार फिर बड़े अहम और ख़ास मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस ख़ास मौजू के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ बड़ी ही ख़ास शख्सियत हैं, मोहतरम आली जनाब पादरी अजीज़ अनवर साहब। पादरी साहब, आज के इस एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने इस इंतहाई अहम मज़मून के ताल्लुक़ से बात और गुफ्तगू करने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए मुझे दावत दी, जिसके लिए मैं आपका, आपके अदारे का और अपने मुनज्जी मसीह यीशु का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, ताकि खुदा इसके वसीले से अपनी मर्ज़ी को अपने खादमों के ज़रिए हम तक पहुँचाए। जी नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है दौरे जदीद में पासबानों की तालीम व तरबियत की ज़रूरत। मेरा ईमान है जितनी बातें हम सीखेंगे, इन बातों से आज हम इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले होंगे। तो जी पादरी साहब, आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि पासबान से क्या मुराद है? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि पासबान एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे हमारे पढ़े लिखे हजरात भी और जो कम तालीम याफ्ता हजरात हैं, उनका ताल्लुक़ कलीसिया से है या कलीसिया से नहीं है, वो बहुत सारे सवाल या अबहाम अपने अपने जहन और सोच में रखते हैं। सो बड़ी अच्छी बात है कि हम पहले इसी से शुरू करेंगे कि पासबान से मुराद क्या है। पासबान के लिए नए अहदनामा में वो भी मुक़द्दस पौलुस ने सिर्फ एक दफ़ा वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो हम आगे चल कर देखेंगे, और वो लफ्ज़ है प्रेस्बिट्रोस। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये प्रेस्बिट्रोस जो है उसी का तर्जुमा पासबान किया गया है, उसी का तर्जुमा खादम किया गया है, उसी का तर्जुमा बिशप किया गया है, उसी का तर्जुमा एल्डर किया गया है, और उसी का तर्जुमा जो है वो कलीसिया में खिदमत करने वाले मुख्तलिफ ओहदों पर फायज लोगों के लिए लफ्ज़ यूनानी में एक ही इस्तेमाल किया गया है। जिसका तर्जुमा पासबान किया गया है वो फ़ारसी ज़ुबान में ये लफ्ज़ पासबान जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। फ़ारसी ज़ुबान में इसे जर्स कहते हैं। जर्स स्वाद से है, सीन से नहीं है। तो जर्स जो है बेसिकली जर्स उस आवाज़ को कहते हैं जो उस ऊंट के गले में बंधी हुई घंटी से आती है, जो पूरे ऊंटों के कारवान की या उस कारवान का लीडर होता है या उनकी रहनुमाई करता है। उसका मालिक जो है वो जब कारवान चलता है उसमें 2, 4, 10, 20 जितने भी ऊँट हैं वो उसके पीछे चलते हैं, लेकिन उसके गले में एक घंटी बांध दी जाती है। वो चलता जाता है, घंटी की आवाज़ जो है वो आती जाती है, और उस आवाज़ की पैरवी में बकाया जो कारवां है वो चलता जाता है, और उसको कभी कभी अदीब हजरात जो है वो उसे बांगे जर्स भी कहते हैं, यानी उस घंटी की आवाज़ जो है उसको कहा जाता है। यानी बेसिकली वो ऊँट जो है वो पासबान है। क्यों? क्योंकि वो सबसे आगे चल रहा है और आगे चल रहा है, और उसके पास एक आवाज़ है, और वो आवाज़ जो उसकी घंटी से निकल रही है, उस घंटी की आवाज़ को सुनकर दूसरे जो ऊँट हैं वो उसके पीछे चल रहे हैं। अब उनके पास इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चूँकि ये अरबस्तान या फ़ारसी या ईरान
या उन लोगों की जो रवायात हैं उनमें से ये लफ्ज़ लिया गया है। इसलिए जब हम इसको कलीसियाई हैसियत में देखते हैं तो मुराद ये है कि पासबान वो शख्स है जिसके लिए तिमोथियस को ख़त लिखते वक्त दूसरे ख़त में 4 बाब में वो 16वीं में आयत पे कहता है कि अपने और अपनी तालीम की खबरगिरी कर। और वहाँ जो लफ्ज़ है वो है बी वॉचफुल, यानी चौकीदारी कर। और चौकीदार जो होता है उसके पास लालटेन भी होती है, असा भी होता है और आवाज़ भी होती है। तो ये उस पासबान की एक अलग हैसियत है जो खुदा के कलाम में खुदा उस शख्स को जब चुनता है कि वो पासबानी खिदमत करे, तो पासबानी खिदमत के लिए उसे उन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और उन 3 चीज़ों में उसके पास जो आवाज़ है, उसके पास जो वो इख्तियार का असा है, और फिर उसके पास कलाम की रोशनी है। और उन 3 चीज़ों के साथ, 3 बरकतों के साथ या 3 इख्तियारात के साथ जब वो कलीसिया की रहनुमाई करता है तो फिर वो पासबानी खुदा के कलाम के मुताबिक पासबानी खिदमत को सर अंजाम देता है। इसलिए हम जो सबसे आगे चलने वाला शख्स है उसको पासबान कहते हैं, और यही कलीसियाई रवायत है। शुक्रिया पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है कि पासबान के बारे में आपने बताया कि पासबान वो है जो सारी कलीसिया को लेकर पीछे चलता है, एक रहनुमाई करता है, रहबर बनकर आगे आगे चलता है। तो अगला सवाल आपसे पूछूंगी कि इफिसस का शहरी और कलीसियाई पस मंज़र क्या है, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये जो पासबानी खतूत हैं इनका आगाज़ इफिसस के शहर या इफिसस की कलीसिया से होता है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इफिसस शहर की शहरी या सियासी जो ज़िंदगी है उसको जाना जाए, और फिर उसकी कलीसियाई जो अहमियत है उसको जाना जाए, ताकि हमें मालूम हो कि सबसे पहला ख़त जो है जिसे हम पासबानी ख़त कहते हैं वो इफिसस की कलीसिया को क्यों लिखा गया। सबसे पहली बात यह है कि इफिसस जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है महबूबा या दिलदार, 2 माने हैं इसके। तो जाहिर है जब कोई मुहिब किसी तहरीर को वर्ताए तहरीर में लाएगा या अपने एहसासात या जज्बात को वर्ताए तहरीर में लाएगा, तो वर्ताए तहरीर में जिसको वो सबसे पहले मुखातब करेगा वो उसकी महबूबा या उसके दिलदार के अलावा तो कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए मुकाशफा के नबूवती किताब में मसीह यीशु ने जो दूसरे बाब से 7 खतूत लिखे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम, मैं कोई ज़रूरी नहीं लोग मुझसे मुत्तफ़िक़ हो, मैं उन्हें मसीह यीशु के कलीसिया के नाम या दुल्हन के नाम या महबूबा के नाम 7 लव लेटर्स कहता हूँ। और उन लव लेटर्स में भी इफिसस का जो ख़त है वो सबसे पहले लिखा गया है। और उस ख़त में उसने जिस बात का इजहार किया है वो बाकी 6 खतूत में नहीं है। उसमें उसने गिला किया है कि मुझे तुझसे शिकायत है। उसने ये नहीं कहा कि तूने गुनाह किया है, उसने कहा मुझे तुझसे शिकायत है। और जाहिर है कि जो प्यार करते हैं वो गिला भी करते हैं और शिकायत भी करते हैं और शिकायत सुनते भी हैं। और क्या कहा उसने कि तूने पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया है। वह पहली सी मोहब्बत क्या है हम आगे चलकर उसके बारे पाक कलाम से सीखें कि जब हम इस शहर की जो कलीसियाई या रूहानी या तालीमी हैसियत है उसके बारे में सीखेंगे। इफिसस जो है ये एशियाई कोचक की बंदरगाह है, आज मुख्तलिफ नाम से है,
ये टर्की में है। और ये उस वक्त जब ये ख़त लिखे गए, रूमी सूबा आसिया का ये दारुल हुकूमत या कैपिटल था। और सबसे पहली कलीसिया जो थी वो इसी शहर में कायम की गई थी, क्योंकि ये शहर उस वक्त इसे अरूसुल बलाद कहते थे। अरूसुल बलाद का मतलब यह है कि शहरों की दुल्हन। सो इसलिए उस अरूसुल बलाद का मतलब यह है कि ये शहर सियासी, मजहबी और तजारती और दीगर जो लाफुल नज़्म व नस्क था उस वक्त के यूनानियों का या रोमन्स का जो नज़्म व नस्क था, जो लॉ था, वो इस शहर में मिलता है। इसलिए ये एक मशहूर और बड़ी बंदरगाह भी थी, जिस वजह से ये शहर रुपए पैसे में बहुत आगे था दूसरे शहरों से। क्योंकि जहाँ बंदरगाह होगी, आप इस वक्त भी कराची से शुरू कर लें, दुनिया की जितनी बंदरगाहें हैं आपको वहाँ सबसे ज़्यादा दौलत मिलेगी। और इस वक्त पाकिस्तान में भी 56% जो कैपिटल है वो कराची से स्टेट बैंक को मिलता है। तो ये जो कि बहुत अमीर और सियासी और मजहबी शहर था, इसलिए यहाँ पर मुक़द्दस पौलुस अपने तीसरे बिशारती सफ़र पर आया और यहाँ कलीसिया कायम की गई। और उस कलीसिया को फिर ये ख़त जो है वो लिखा गया। इस शहर में यहूदी बहुत कम रहते थे, मसीही तो खैर बहुत ही कम थे। उस वक्त उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। लेकिन इस शहर में अहमज़द नामी कबीला जो था वो सकूनत पजीर था। और अहमज़द नामी जो कबीला था, उनकी जो देवी थी वो एक औरत थी। उनकी जो हाकम थी वो एक औरत थी। वो उस वक्त के कैसर को अपना हाकम सिर्फ सियासी हाकम मानते थे, लेकिन मजहबी हाकम वो उस देवी माता को मानते थे। और ये जो देवी माता थी उसके बारे में अमाल की किताब के 19वें बाब में लिखा है कि वो इस शहर में, इफ्सस शहर में चूँकि पैदा हुई थी, और वहाँ उसका जो यूनानी नाम था वो अर्तिमस था। लातीनी ज़ुबान में उसे डायना कहते हैं। और ये वहाँ थी और मई के महीने में उनका फिस्कल ईयर शुरू होता था। और उस फिस्कल ईयर में ये शहर जो था ये खेलों से अपने फिस्कल ईयर का आगाज़ किया करता था। और इस शहर में जो दुनिया का सबसे मशहूर बंदर है, जिसे अर्तिमस देवी का बंदर कहते हैं, वो यहाँ बनाया गया था, कायम किया गया था। और वो जो मंदिर था वो उस वक्त और आज भी जो दुनिया के 8 अजायबात हैं, उन अजायबात में वो मंदिर शुमार किया जाता है या उसको शुमार किया जाता है। तारीख़ बताती है, मेरे पास कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा सबूत तो नहीं है, लेकिन तारीख़ मैंने पढ़ी है और उसमें यही है कि जिस दिन सिकंदर आज़म पैदा हुआ था उसी दिन एक यूनानी शख्स ने इस मंदिर को आग लगा दी और ये मंदिर राख का ढेर हो गया। लेकिन फिर दोबारा इसे तामीर किया गया, और जब दोबारा तामीर किया गया तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और पहले से ज़्यादा इसको आलीशान बनाया गया। और ये नई शान शौकत के साथ वहाँ पर उसमें डायना देवी की मूर्त जो थी वो वहाँ पर रखी थी। और लोगों का ख्याल था उस वक्त कि इतनी खूबसूरत मूर्त जो है ये इंसान के हाथ से नहीं बन सकती, ये आसमान से उतरी है, इसलिए इसको वहाँ लगा दिया गया है। और चूँकि वहाँ लगा दिया गया है, इसलिए जब आप इसे अमाल की किताब के 19वें बाब का मैं हवाला दे रहा हूँ, वहाँ पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी सही बात पता चलेगी। लेकिन अमाल की किताब से हटकर यूनानियों की जो देवी देवताओं की तारीख है, उस तारीख के मुताबिक
वो यूनानी इस बात का जिक्र अपनी कुतुब में करते हैं कि जी ज़्यूस देवता जो उनका खुदाबंदों का खुदा है, वो दरिया फरात के किनारे महल में बैठा था और अपने नाखून जो था वो अपने दांतों से काट रहा था और काट के वो नाखून नीचे फेंक रहा था, और जब वो गिरते थे दरिया फरात के पानी में तो वो देवी देवता बन जाते थे। तो एक ख्याल यूनानियों का ये भी है कि ये ज़्यूस देवता ने इसको तख्लीक किया था और तख्लीक करके उसने इसको वहाँ पर रखा था। यही वजह है कि आज बहुत सारे मज़ाहब जो है वो ज़्यूस देवता के इस काम को अपनी बहुत सारी इबादत में इसको उससे मुंतबिक करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर मुसलमान जो हैं जब वो रसूल अल्लाह का नाम लेते हैं तो वो ज़रूर ऐसे ज़रूर करते हैं। यहूदियों के यहाँ भी ऐसे ही है और दीगर जो कन्फ्यूशियस है वो भी ऐसे करते हैं, पारसी भी ऐसे करते हैं। और इसकी बुनियाद ये है कि जी खुदा ने अपने हाथ से आदम को बनाया, इसलिए बाइबल बताती है आदम को खुदा ने अपने हाथ से बनाया, इसलिए वो जो हाथ से बनी हुई कारीगरी है उस कारीगरी को बनाने वाले हाथों को इस तरह से किस करने से हम उसकी इबादत करते। तो यही जो था वो इस देवी के लिए था। लेकिन इसमें जो सबसे घिनौनी बात थी वो ये थी कि इस मंदिर के अंदर जो इसकी जो चार दीवारी बनाई गई थी उस चार दीवारी के अंदर लड़कियां और लड़के वहाँ पर खिदमत गुजारी का काम करते थे, जिनमें 400 लड़कियां थीं और उन लड़कों को और उन लड़कियों को हेरल्ड्स कहा जाता था। हेरल्ड्स जिसे हम आम जुबान में देवदासियां कहते हैं, जो हिंदू मंदिरों के अंदर आज भी पाई जाती है और हमारे मुल्क में भी बहुत सारी जगहों के मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर आज भी इन देवदासियों का जो है वो सिलसिला मौजूद है। और ये नज़रिया ये सोच सिंध में भी और गिलगित में भी पाई जाती है और दोनों जगह पर जाकर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये सच है ये झूठ है। तो ये जो देवदासियाँ या हेरल्ड्स वो लड़के जो उसके अंदर थे वो हरामकारी के लिए थे। वो मंदिर के अंदर जाकर शराब पीना जायज़ था, देवी खुश होती थी। उसके अंदर हरामकारी करना जायज़ था, देवी खुश होती थी। उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो देवी के बच्चे थे क्योंकि वो देवी उनकी माँ थी। और ऐसे दौर में ये पस मंज़र मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि इस मिट्टी से कलीसिया ने जन्म लिया था। और इस मिट्टी से जब कलीसिया ने जन्म लिया था तो फिर वो कलीसिया जो थी वो किस किस्म की कलीसिया थी। और अगर आप अमाल की किताब का मुताला करें तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ एक दमित्रियस सुनार था इफसस में। अब वहाँ जब लोग उस मंदिर में जाते थे तो सोने और चांदी के रुपहले उसके बनाते थे छोटे छोटे बंदर या बुत, और उनको ले जाकर वो नजराने के तौर पर वहाँ पेश करते थे। अब जब वहाँ कलीसिया बन गई, वो कैसे बनी मैं बताऊंगा। वो जब कलीसिया बन गई तो ये जो बुत परस्ती का काम था वो बंद हो गया। बुत परस्ती का काम बंद होने की वजह से वो चूँकि दमित्रियस से था वो सुनारों का चेयरमैन था उनकी यूनियन का। वो उसके पास आए, उन्होंने कहा कि एक शख्स यहाँ रहता है, पौलुस उसका नाम है, वो क्या मुनादी करता है, यूनिके के यहाँ वो रहता है और उसकी नानी उसकी माँ का नाम लुइस है, उसके बेटे का नाम तिमोथियस है और वो तीनों मसीही हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। वो मुनादी करते हैं और मुनादी का नतीजा ये हुआ है कि अब लोगों ने उस मंदिर में सोने चांदी के जो वो जाकर बुत पेश करते थे बनाकर,
वो बंद कर दिए हैं, अब वो किसी और खुदा की इबादत करने लग गए हैं, इसलिए अब तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप क्यों कोई ऐसा काम नहीं करते कि हम इस मुसीबत से छूट जाएं और हमारा जो कारोबार है वो तरक्की करे। तो वहाँ फिर उन्होंने लिखा है, दिमेत्रियस सुनार ने दूसरों को साथ लिया, बलवा किया, पौलुस को मारा और हुआ समझकर छोड़कर चले। ये उस देवी में, उसके मंदिरों में कलीसियाई खिदमत के, पास वाली खिदमत के आगाज का पहला सबूत था कि खुदा ने इफिसस शहर में अपनी कलीसिया को कायम किया। अब इसकी जो कलीसियाई अहमियत है वो इंतहाई खूबसूरत है। आपको याद होगा मसीह खुदावंद ने अपने तीसरे कलमे में सलीब से उसने अपनी माँ को देखा और कहा, है औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर यूहन्ना रसूल से कहा कि आज से तेरी माँ ये है। और वहां लिखा है यूहन्ना की अंजील में कि वो उसी वक्त मुकद्दस मरियम को अपने घर ले गया। ईद पैंतीकोस तक वो उसके पास, उसके घर में रहे। ईद पैंतीकोस के बाद जब कलीसिया ने जन्म लिया और कलीसिया मुख्तलिफ 18 मुल्कों में फैल गई या 18 कबीलों में या कौमों में फैल गई, तो पर इफिसस की कलीसिया में मुकद्दस पौलुस अपने तीसरे बशारती सफ़र पर आया। यहाँ आकर उसने कलीसिया कायम की। कुछ लोग कहते हैं 2 साल, कुछ मुफस्सिर कहते हैं 2.5 साल। 2 साल या 2.5 साल जो भी है, वो वहाँ आया और सबसे पहले यूनिके और लुइस, इनसे उसकी मुलाकात हुई और यहाँ उसने कलीसिया की बुनियाद रखी। जब उसने कलीसिया की बुनियाद रखी तो अपुल्लोस भी इसी शहर में पौलुस की खिदमत के सिलसिले में मसीह यीशु पर ईमान लाया। तीमुथियुस भी 16 साल का था जब उसने अपनी माँ और अपनी नानी की पैरवी करते हुए खुदावंद यीशु को इंतहाई जवानी में 16 साल उम्र थे जब उसने यीशु को कबूल किया और फिर वो उनकी बिशारती टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और जब वो हिस्सा बन गया तो फिर कलीसिया वहाँ पर कायम हो गई। उसका सबब क्या था? पौलुस वहाँ पर 2.5 साल खिदमत करने के बाद चला गया। वो मकदूनिया और वहाँ चला गया और कुरिन्थस को जो पहला खत लिखा गया है वो भी यहीं से लिखा गया है। अब मैंने बताया कि मसीह यीशु के सलीब पर उस तीसरे कलमे के या हुक्म के बाद मुकद्दस यूहन्ना लिखा है उसी वक्त मुकद्दस मरियम को अपने घर ले गया। और जब कलीसियाएं कायम हो गई तो फिर पौलुस ने यूहन्ना से कहा कि तू इफिसस पे चला जा। वो मुकद्दस मरियम को लेकर इफिसस में आ गया। वहाँ उसने आकर एक घर खरीदा, क्योंकि वो दौलतमंद शख्स था। उसने एक घर खरीदा और उस घर में वो दोनों माँ बेटा रहने लगे। वहीं पर वो 40 साल पासबानी खिदमत करता रहा। वो बूढ़ा था जब उसको पतमस के जजीरे में दुमितियान ने कैद किया। उसी के घर से उसको गिरफ्तार किया गया। फिर वो वहाँ पर गया, 1.5 साल उस पतमस के जजीरे में रहा, कैद में रहा। फिर उस पर मुकाशफा की रोयाएँ उतरी। फिर वो वापस आया। जब उसको छोड़ दिया गया तो फिर उस 40 साला खिदमत के बाद जब वो वापस आया तो फिर उसको कलीसिया के बुजुर्गों ने कहा कि जो कुछ तूने खुदावंद से लिया है, जो रोयाएँ देखी हैं, उनको तहरीर कर। तो फिर उसने यूहन्ना की अंजील लिखी, फिर उसने खतूत लिखी, फिर उसने यूहन्ना अरफ का मुकाशफा लिखा।
और वहाँ जब वो बुजुर्ग था तो तिमोथियस उस वक्त 22 साल का था। 6 साल के बाद उसको पहला खत मिला, जिसे हम पासवानी खत कहते हैं। तिमोथियस का पहला खत मिला और उस वक्त पौलुस रोम की कैद में था, इसीलिए उसे कैदी खतूत में शामिल किया जाता है। वहां से उसने जब लिखा था तो वो 22 साल का था, वो 52 साल का था मुकद्दस पौलुस। लेकिन अगर जब हम इस खत की तफसीर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे लगता है जैसे कि जर्नल जो है वो अपने उस रिटायरमेंट को हासिल कर रहा है या रिटायर हो रहा है, और आने वाला जो जर्नल है वो उसके सुपुर्द उसको चार्ज दे रहा है। अब 90 ईस्वी में ये बात कही गई और 252 में 252 ईस्वी में तक कह रहे कि खुदावंद यीशु इंतज़ार करता रहा कि वो तौबा करके वापस आ जाए, पर वो नहीं आया। तो 252 ईस्वी में गाथ कबीले ने इस शहर के ईंट से ईंट बजा दी, इसको जला दिया, मंदिर जल गए, चर्च जल गए, घर जल गए, और फिर मुकद्दस मरियम और यूहन्ना और दीगर बुज़ुर्गों की जो कलीसियाई खिदमत थी वो वहाँ पर ख़त्म हो गई। और आज उससे तो 11 मील दूर एक और गांव है जहाँ तकरीबन 1100 के करीब मसीही रहते हैं, पर वो ऐसे नहीं। ये इस शहर की वो तारीख है जिसे आप कलीसियाई तारीख भी कह सकते हैं, जिसे आप सियासी भी कह सकते हैं, या कलीसियाई क़याम की तारीख, या पासवानी खतूत का दिबाचा भी कह सकते हैं। जी शुक्रिया पादरी साहब, बड़े तफसील के साथ आपने इस सवाल की वजाहत की है। और जी नाजरीन, यकीनन आपने भी आज इस शहर की अहमियत के बारे में तफसीलन तौर पर जाना होगा, और मेरा ईमान है आज आपने इन तमाम बातों से बड़ी बरकत पाई है। और भी बहुत सी बातें हैं और करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। हम अगले एपिसोड में इस पासवानी खतूत के मुतल्लिक और बातों को सीखेंगे, जानेंगे और इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी